नमस्कार, मैं रोहित कुमार SRPS यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जो आपके हिंदी होगा, साइंस, आर्ट और कॉमर्स तीनों में। इसमें गद्यांश का चौथा अध्याय दिया हुआ है कि अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्ध नारी जोड़ ईश्वर, अर्ध नारी जोड़ ईश्वर यानी कि आधा नारी यानी कि आधा पुरुष और ईश्वर यानी कि पहला क्वेश्चन उसी पर आधारित कर रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया? तो यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह अर्धनारीश्वर से लिया गया है कि यानी कि जो भी प्रतिमाएं ढली हुई है यह एक ही द्रव है, तो एक नारी है और एक नर है। 2 नंबर कह रहा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म विभूषण। उसके बाद में 3 नंबर कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर। 5 नंबर कह रहे हैं दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? बेगूसराय। कहाँ हुआ था? बेगूसराय। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? मतलब अर्धनारीश्वर में कौन सा गुण समाहित है? तो अर्धनारीश्वर में आधा नर और आधा नारी के गुण समाहित है। 7 नंबर कह रहा है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन है? तो प्रणभंग। इनका पहला काव्य पुस्तक कौन है? प्रणभंग। चलिए 8 नंबर कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? छात्र सहोदर। 9 नंबर कह रहा है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 9 नंबर में कह रहा है कि दिनकर जी का कविता कब प्रकाशित हुई? तो इनका जो कविता है वह 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना। क्या है? भावना। 11 नंबर कह रहा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? यानी कि भिक्षुणी होने। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो यह किनका कथन है? प्रेमचंद्र के। किनका है? मुंशी प्रेमचंद्र के। उसके बाद 13 नंबर कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? किस विधा से संबंध है? तो एकांकी है। यह क्या है? एकांकी है। चलिए 14 नंबर कह रहा है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो यह कौन थे कि अपने जीवन में नारीत्व के साधना किए थे? तो गांधी जी। कौन थे? गांधी जी। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का स्वरूप है? तो यह किस प्रकार के स्वरूप है? कल्पित। किस प्रकार के स्वरूप है? कल्पित। उसके बाद में कह रहा है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या बन जाती है? राक्षसी। क्या बन जाती है? राक्षसी। उसके बाद में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो जूठन। जूठन इनका लिखा हुआ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी के? परशुराम की प्रतिज्ञा। कौन है? परशुराम की प्रतिज्ञा। 19 नंबर कह रहा है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? मतलब कौन से रचना किए थे तब इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी। कौन था? उर्वशी। उसके बाद में कह रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है? क्षेत्र। कौन है? 21 नंबर कह रहा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो पार्वती और शिव के। शिव और पार्वती के। गांधारी थी कौन थी? दुर्योधन की माँ। कौन थे? दुर्योधन की माँ। प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र क्या थे? एक कथाकार थे। क्या थे? कथाकार थे। दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। दिनकर किस युग के कवि थे? तो छाया
वादोत्तर युग के। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो यह किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर के। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो इसमें से कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज। कौन सी? शुद्ध कविता की खोज।